तो हमने 20 किलोमीटर और चल के नारायण बगड़ में नाइट स्टे करने की सोची। जिसके कारण इस तीर्थ का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। इस स्थल से जुड़ी कर्ण को जो कवच और कुंडल दिए थे भगवान सूर्य ने, उनके पिता जो भगवान सूर्य थे, वो यहीं पर इसी जगह पे शिला के ऊपर कर्ण मंदिर के अंदर दानवीर कर्ण की एक बड़ी मूर्ति स्थापित है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आज कहीं न कहीं ये लाइन चरितार्थ होती नजर आ रही थी, क्योंकि आज कोई मंजिल ही नहीं थी। हमको ये भी पता नहीं था कि हम जा कहां रहे हैं। बस निकल पड़े थे उत्तराखंड के गढ़वाल जोन की ओर को। नमस्कार, पहला गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की यात्रा की शुरुआत हमने उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद से शुरू कर दी थी। इस पूरी यात्रा में नीरज भाई का साथ होने वाला था। हम लोग 20 बजे स्वालेग होते हुए अभी हम लोग उसैल पे पहुंचे, जो देवलथल के बगल में है। तो अभी यहाँ से बागेश्वर दिखा रहे हैं 105 किलोमीटर, और हम लोगों का है कि आज कम से कम हम लोग कर्णप्रयाग तक हम लोग आज जाएं और वहाँ हम लोग नाइट स्टे करें। तो अभी बहुत टाइम 105 तो ये बागेश्वर है, बागेश्वर से भी शायद 100 किलोमीटर करीब और होगा वहाँ कर्णप्रयाग। और टाइम हो चुका है 9:47, मतलब 10 बजने वाले हैं। तो देखते हैं कितने देर में, आप बने रहे वीडियो में। सुबह जल्दीबाजी निकलने के चक्कर में नाश्ता तक भी नहीं किया, तो माँ ने चावल की बनी रोटी को पैक करा दिया था। अब 10 बज चुके थे। हमने एक ढाबे से चने लिए और घर से साथ लाई चावल की रोटी का स्वाद लेने लगे। इस सफर के दौरान ही बातचीत में ही हमने एक योजना बनाई, तो क्यों ना हम लोग दुनिया के सबसे ऊंचाई में स्थित गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक करते हैं। बट इससे संबंधित ना कोई हमने रोड मैप ही देखा था और ना ही कोई वीडियो देखी थी। इतना पता था कि गढ़वाल के चमोली जनपद में ये स्थित है। अब इसी मंजिल को लेकर हम आगे बढ़ने लगे। हम लोग प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेकर धीरे धीरे से चले जा रहे थे, लेकिन अभी सफर बहुत लंबा था। हरे भरे पेड़ों के मध्य से और टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर हमारा कारवां थल, मुआनी, उडारी बैंड, चौकोड़ी होते हुए बागेश्वर से थोड़ा पहले अचानक रुक गया, क्योंकि दिन के 2 बज चुके थे और भूख भी बहुत तेज से लगने लग गई थी। सामने देखा तो पहाड़ी व्यंजनों से ओतप्रोत कई होटलें यहाँ पर मौजूद थी। हम भी उनमें से एक होटल के अंदर चले गए। तो अभी हम लोग बागेश्वर से थोड़ा पहले रुके हुए हैं और भूख भी बहुत तेज है, और उसके साथ हमको ट्रेडिशनल हमारा पहाड़ी भोजन मिल गया। और पहाड़ी भोजन के साथ जो पहाड़ दिख रहे हैं ना पीछे, इसको देख करके इसका आनंद ही अलग है। लंच करके जैसे ही हम आगे बढ़े तो सरयू गोमती नदी के संगम पर बसा बागेश्वर नगर दिखाई देने लगा था। प्रसिद्ध बागनाथ बाबा के दरबार बागेश्वर में जैसे ही प्रवेश किया तो झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। अभी सफर लंबा तय करना था, तो हम बिना रुके बागेश्वर से आगे निकल गए। बागेश्वर उत्तराखंड का एक जिला है जो पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। बागेश्वर से थोड़ा ही आगे चले थे तो अचानक मौसम साफ हो गया था और धूप निकल आई थी। सड़क के किनारे ही हमको शुद्ध प्राकृतिक मिनरल वाटर का धारा दिख गया। जहां हमने पानी पिया तो हमारी जितनी थकान थी वो छूमंतर हो गई थी। बागेश्वर शहर से लगभग 20 किलोमीटर आगे चले थे तो अचानक हमारी सड़क 2 सड़कों में विभाजित हो गई थी, जिसमें बाईं तरफ को जो सड़क थी वो सोमेश्वर, कौसानी, अल्मोड़ा की तरफ जा रही थी और दूसरी ग्वालदम होते हुए गढ़वाल मंडल की ओर को जा रही थी। तो हम लोग गढ़वाल मंडल की ओर को मुड़ गए। हम लोग अभी जा रहे हैं कर्णप्रयाग, गढ़वाल की ओर को, ग्वालदम की ओर को। ये ऊपर लिखा हुआ बैजनाथ धाम, कथ्यूर घाटी। कथ्यूर घाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कथ्यूर जो राजा थे उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ बैजनाथ पे बनाई थी, इसलिए पूरी इस घाटी को कथ्यूर घाटी कहा जाता है। अभी चलते हैं आगे को। हम लोग बहुत लेट हो गए, शाम के 6 बज चुके हैं और अभी हम लोग बैजनाथ पे हैं। देखते हैं कि ग्वालदम पहुँचेंगे या कहाँ कर्णप्रयाग तक ही स्टे करेंगे। तो आगे को देखते रहिए, वीडियो को बने रहिए। नैसर्गिक सुंदरता को निहारते निहारते हमारा सफर अब आगे को बढ़ गया था। घने चीड़ के वृक्षों के बीच अचानक हमारी गाड़ी के पहियों ने विराम की घोषणा कर डाली। हम रुक गए और हर्बल चाय का आनंद लेने लगे।
अब अंधेरा होने लगा था और हम ग्वालदम से आगे गढ़वाल मंडल में प्रवेश कर चुके थे। हमने गाड़ी की लाइट भी ऑन कर दी थी और धीरे धीरे हम थराली पहुंच चुके थे। अब भूख और थकान भी बढ़ने लगी थी। हमने अपनी गाड़ी थराली में रोकी और एक ढाबे पर रात का खाना खाने लगे। तो अभी रात के बज चुके हैं 10 और हम लोग हैं थराली पर। कर्णप्रयाग यहाँ से लगभग 1 आवर का और टाइम है, तो हम लोग सोचते हैं कि आज 1 घंटा और लगेगा करें। तो हम सोचे कि यही पिंडर जो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी आती है तो उसके किनारे ही हम लोग आनंद लेते हैं। वैसे खाना हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन अब इतना थक चुके हैं सुबह से चले चले, तो हम लोग यहीं पर खा रहे। खाना खाने के बाद थोड़ी एनर्जी सी आ गई थी, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा और चला जाए, क्या पता कर्णप्रयाग ही पहुंच जाए। लेकिन समय बहुत ज्यादा हो चुका था, तो हमने 20 किलोमीटर और चल के नारायणबगड़ में नाइट स्टे करने की सोची। गुड मॉर्निंग ऑल, सुप्रभात सभी को। कल रात को हम लोग कम से कम 11 साढ़े 11 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे, क्योंकि रुकते रुकते आए थे। सुबह चले थे पिथौरागढ़ से, तो काफ़ी थकान हो गई थी, तो हम लोग यहीं पर हम लोग रुक गए थे। और रात को भी बहुत अच्छी नींद आई और थोड़ा क्लाइमेट गर्म था, क्योंकि एकदम नदी के किनारे घाटी वाला एरिया है। लेकिन तो हमारे पास फैन था अंदर, तो मतलब अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं रही। ये हमारी लोकेशन थी। कल हमने यहाँ पर अपनी कैंपर वैन को लगाया था और यहाँ पर है नीचे पर पिंडर नदी, जो अपनी उफान पे है। कई पिंडारी ग्लेशियर से ये नदी आती है और कई सहायक नदियाँ मिलकर इसमें बहुत बड़ी ये नदी बन जाती है और बहुत अच्छा यहाँ का विहंगम दृश्य है। अब हम लोग फ्रेश होकर आगे के सफर के लिए रवाना हो गए। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ी चाय बनाएंगे और नीचे रोपाई का भी काम चल रहा है। हम लोग हैं गढ़वाल पे और गढ़वाल पे कर्णप्रयाग के पास में हम लोग हैं। पिंडर नदी के किनारे किनारे सफर में अब हम पहुंच चुके थे प्रसिद्ध तीर्थ नगरी पंच प्रयागों में से एक प्रयाग कर्ण नगरी कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में स्थित है। यह बद्रीनाथ से आ रही अलकनंदा तथा पिंडारी ग्लेशियर से आ रही पिंडर नदी के संगम पर स्थित है। पिंडर नदी का एक और नाम कर्णगंगा भी है, जिसके कारण इस तीर्थ का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। इस स्थल से जुड़ी कई मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कर पैदल संगम घाट की ओर चल दिए। एक पुल को पार कर हम पहुंच चुके थे अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर, जो पंच प्रयागों में से तृतीय प्रयाग है। प्रयाग तो अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं कर्णप्रयाग पे और हमारी आज की शुरुआत हो रही है डे 2 की। और आज हम लोग जा रहे हैं हेमकुंड साहिब को, और उससे पहले हम लोग यहाँ पंच प्रयागों में से एक माना जाता है कर्णप्रयाग को। कहते हैं कि कर्ण को जो कवच और कुंडल दिए थे भगवान सूर्य ने, उनके पिता जो भगवान सूर्य थे, वो यहीं पर इसी जगह पे, इसको कर्णशिला बोलते हैं, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं इधर से आ रही है अलकनंदा नदी आ रही है, और इधर से अगर आप देखें तो यहाँ से पिंडर नदी आ रही है। तो दोनों नदियों का संगम यहाँ पर हो रहा है, अलकनंदा और पिंडर। तो यहाँ से फिर इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नाम। जो अलकनंदा पहले भी अलकनंदा थी, लेकिन पिंडर नदी मिलने के बाद भी ये आगे को भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। हमने भी इस पवित्र संगम पर डुबकी लगाई और वापस मार्केट की ओर को आ गए, क्योंकि यहीं से ही कर्ण मंदिर को जाने का रास्ता था। कर्णप्रयाग नंदा देवी की पौराणिक कथा से भी जुड़ा है। नौटी गांव, जहां से नंदा राज यात्रा शुरू होती है, इसके समीप ही है। अभी हम लोग आ गए हैं कर्ण मंदिर में। यह मंदिर एक बड़ी शिला पर बनाया गया है, इसलिए इसको कर्णशिला या कर्ण मंदिर भी कहा जाता है। इसका संबंध महाभारत काल के दानवीर कर्ण के नाम से जोड़ा जाता है।
एक मान्यता के अनुसार यह स्थान कभी जल के अंदर था और मात्र कर्णशिला नामक एक पत्थर की नोक जल के बाहर थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपनी हथेली का संतुलन बनाए रखकर किया था। इसी शिला के ऊपर कर्ण मंदिर के अंदर दानवीर कर्ण की एक बड़ी मूर्ति स्थापित है। उनके साथ ही श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति भी स्थापित की गई है। अब हमने आगे का सफर तय करना शुरू कर दिया था। अलकनंदा नदी के किनारे किनारे सफर करते लगभग 23 किलोमीटर आगे चले थे तो हमारे पंच प्रयागों में से एक द्वितीय प्रयाग नंद प्रयाग के भी दर्शन हो गए थे। यह अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। पहाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्तों और नदी के किनारे किनारे यह सफर बहुत ही मनमोहक लग रहा था। तभी अचानक हमको दो व्यक्ति कंधे पर एक बड़े डंडे के सहारे किसी को ले जाते हुए दिखे। हमने रुककर इनसे पूछना चाहा, इससे आगे क्या हुआ, ये लोग कहाँ जा रहे थे और हम इसके बाद कहाँ गए? ये सब देखने के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि यात्रा पहाड़ों की सीरीज के अगले भाग में, यानी कि पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर ज्यादा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और गिरधा पहाड़ी चैनल में अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे जो अगले भाग आएंगे उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।